हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ गौरव शर्मा। और आज मैं डिस्कस करूंगा कि वे कौन से फैक्टर हैं जो आपकी कट ऑफ को लो कर सकते हैं। कौन से फैक्टर होंगे जिनकी वजह से आपकी कट ऑफ लो रह सकती है। इससे पहले कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपसे CSIR UGC की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए पहले उस पर एक नज़र डाल लेते हैं कि हमने क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस की थी। तो मैंने दो फैक्टर को इसमें इन्वॉल्व किया था कि एक आपका एग्ज़ाम हुआ था जून 2019 में जिसकी कट ऑफ रही थी 95.5 जनरल के लिए और बाकी कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ रही थी। और जो नेट की कट ऑफ रही थी वो कट ऑफ रही थी, आप देख सकते हैं जनरल के लिए 85 रही थी और बाकी कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ यहाँ पे रही थी जून 2019 की। अगर मैं बात करता हूँ दिसंबर 2019 की, तो दिसंबर 2019 में जो कट ऑफ रही थी जनरल कैटेगरी के लिए वो रही थी 110 और बाकी कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं। और जनरल के लिए ये नेट के लिए जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 100 और बाकी कैटेगरी के लिए इतनी कट ऑफ रही थी। ठीक है, अब देखिए जो आपका एग्ज़ाम हुआ है नवंबर 2020 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, अगर मैं इसको ओवरऑल देखूं तो वो जून 2019 से थोड़ा इजी साइड था, है ना, थोड़ा इजी था। लेकिन ये दिसंबर 2019 से थोड़ा टफर साइड था। ठीक है ना, दोनों के बीच में ये लाई कर रहा है। जो जून में एग्ज़ाम हुआ था वो थोड़ा टफ था और जो दिसंबर 2019 में एग्ज़ाम हुआ था वो थोड़ा इजी था। तो हम देख सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ है नवंबर 2020 का वो जून वाले पेपर से तो थोड़ा इजी था, लेकिन दिसंबर 2019 वाले से थोड़ा टफ था। तो जो कट ऑफ होगी वो इन दोनों एग्ज़ाम के कट ऑफ के बीच में लाई करेगी। तो चलिए हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या देखी थी। तो मैंने आपको बताया था अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो 105 तक जा सकती है। ये लाई करेगी 100 से 105 तक। ठीक है, इतना ये लाई कर सकती है। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो आपका पेपर है वो थोड़ा सा टफ था दिसंबर 2019 के कंपैरिजन में, तो उससे थोड़ा ये कट ऑफ लो जाने के चांस है। अगर मैं बात करूं जून 2020 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क की नेट के लिए तो वो 95 जा सकता है। चलिए कुछ और फैक्टर भी है, उनके बारे में वन बाय वन में डिस्कस करूंगा कि वे कौन से फैक्टर रहेंगे जिसके कारण इस बार आपकी कट ऑफ लो रह सकती है। तो चलिए पहला फैक्टर देखते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट। अगर मैं दिसंबर 2019 की बात करूं तो टोटल केमिकल साइंस में 65,356 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से अभी देखते हैं कितने लोगों ने ये पेपर दिया था। तो टोटल 53,390 कैंडिडेट ने ये पेपर दिया था CSIR नेट का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल एस्पेरिएंट थे वो कितने थे, 53,390। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो आपका पेपर हुआ है जून 2020 का, उसमें जो टोटल कैंडिडेट है जिन्होंने पेपर दिया है वो है 39,81। तो आप देख सकते हैं इस बार जो कैंडिडेट है एस्पिरेंट है CSIR नेट के वो बहुत ही कम हो गए हैं। देखिए पहले कितना था, 53,390 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था दिसंबर 2019 में, और इस बार जो एग्ज़ाम दिया है वो दिया है 39,081 कैंडिडेट ने। अगर मैं देखूं तो ओवरऑल 14,309 लोगों ने कम एग्ज़ाम दिया है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम थे। अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम रहते हैं तो क्या होगा, कट ऑफ भी कम रहने के चांस रहते हैं। अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो कट ऑफ भी आपकी बढ़ जाएगी। अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम रहते हैं तो कट ऑफ आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तो क्या हो गया, एक पहला फैक्टर हो गया कि भाई कैंडिडेट कम थे तो हो सकता है कट ऑफ इस बार कम जाए। दूसरा अगर मैं फैक्टर बताऊं आपको, दूसरा फैक्टर है पेपर टफ था, है ना, पेपर टफ था एज कम्पेयर टू दिसंबर 2019। तो जाहिर सी बात है अगर पेपर टफ था तो कट ऑफ तो दिसंबर 2019 से कम जाने वाली है। ठीक है ना। तीसरा फैक्टर ये भी होता है कि जो आपका नेट का एग्ज़ाम होता है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है ना। एक पेपर होता है आपका जून में और एक पेपर होता है आपका दिसंबर में, 2 बार ये कंडक्ट होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है,
जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम हुआ है वो कंडक्ट नहीं हुआ है ना, वो इस बार कंडक्ट नहीं हुआ है। तो होता क्या है कि जो आपका CSIR है और जो आपका UGC है वो क्या करते हैं, दोनों मिलके JRF प्रोवाइड कराते हैं, दोनों मिलकर CSIR नेट और JRF प्रोवाइड कराते हैं। तो लगभग जो सीट रहती है, जो CSR होता है वो 1700-1800 तक JRF प्रोवाइड कराता है, और जो आपका UGC होता है वो लगभग 1500 JRF प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये टोटल आपके क्या होते हैं, JRF होते हैं जो UGC और CSR दोनों मिलकर प्रोवाइड कराते हैं। तो इस बार क्या हो सकता है कि इस बार दिसंबर का एग्ज़ाम तो नहीं हुआ है, इसलिए हो सकता है कि जो जून के सीट है, जैसे जून की सीट में UGC की बात करूँ तो 1500 हो सकती है, CSR की सीट 1700 से 1800 तक हो सकती है। ये तो जून की बात हो गई, लेकिन दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो CSR क्या कर सकता है कि जो दिसंबर का एग्ज़ाम होगा उनकी सीट भी इसी को इनमें ही ऐड कर सकता है। हो सकता है कि CSR वाले UGC वाले इस बार जो सीट दिसंबर में दी जाती थी एस्पिरेंट को वो भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दें, और टोटल जो सीट रहेंगी उसको हो सकता है इस बार कितना कर दें, 7000 तक कर दें। तो इसमें क्या होगा कि सीट बढ़ जाएंगी, है ना। जाहिर सी बात है, अगर सीट बढ़ेंगी तो कट ऑफ क्या हो जाएंगी, लो हो जाएगी। ठीक है ना, जो आपकी कट ऑफ होगी वो लो हो जाएगी, क्योंकि सीट बढ़ेगी तो कट ऑफ क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अगर सीट कम होती है तो कट ऑफ ज़्यादा हो जाती है। तीसरा फैक्टर ये भी हो गया। अगर मैं बात करूं कि पेपर कैसा था, तो पेपर मैंने आपको बताया कि पेपर टफर था, किससे, दिसंबर 2019 से। तो जाहिर सी बात है इस बार कट ऑफ लो हो जाने वाली है। एक फैक्टर और भी है, देखो जून 2019 में CSIR ने अकेले ने 3988 JRF प्रोवाइड कराए थे अकेले ने ही। ठीक है, तो इस बार भी अगर ऐसा होता है तो कट ऑफ लो जाने के चांस है। देखो जो आपका UGC होता है उसकी जो JRF की सीट होती है UGC की, वो हमेशा फिक्स ही रहती है, वो हमेशा 1500 ही देता है, 1500 सीट देता है JRF के लिए। लेकिन CSIR का जो सीट होती है वो हमेशा वेरी करती रहती है, कभी 1700 हो जाती है, 1800 हो जाती है। और जैसा मैंने अभी बताया आपको, जून 2019 में ये सीट इन्होंने 3988 दी थी, और साथ में 1500 सीट UGC वालों ने दी थी। तो आप देख सकते हैं कितनी सीट यहाँ पे बढ़ गई थी। तो ये कुछ फैक्टर थे जो मैंने आपको डिस्कस किए कि क्यों आपकी कट ऑफ नीचे जा सकती है, क्यों लो रह सकती है। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में मुझको बताइए, और थोड़ा अपने मार्क्स के बारे में मुझे बताइए, ताकि मैं एक एग्जैक्ट आइडिया भी लगा सकूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका बहुत बहुत थैंक्स, गुड लक।